बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी हां, बिहार की जो मीडिया है या देश की मीडिया कह ले, बार बार यह दिखाने का प्रयास करती है कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन है या जो महागठबंधन है जो बिहार की सरकार में है उसमें सब कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन दरअसल जमीनी हकीकत को समझें तो बिहार में इंडिया गठबंधन में तो बहुत कुछ ठीक ठाक है, एनडीए में बहुत कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में तो जो परिवार का झगड़ा है वही सलट नहीं पा रहा है। एनडीए में एक राजनीतिक दल एक परिवार के बीच घमासान है तो दूसरा राजनीतिक दल आनंद ले रहा है, बजाय कि समाधान करा दिया जाए मामले का। और कहा बार बार यह जाता है, दिखाने की कोशिश यह की जाती है कि बिहार में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, नीतीश कुमार इधर से उधर होने वाले हैं। दरअसल हम आपको बार बार कहते हैं कि जब बिहार में किसी पत्रकार के पास, किसी चैनल के पास कोई कंटेंट नहीं होता, कोई खबर नहीं होती, तो वो सिर्फ एक खबर चलाना शुरू करता है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ जा रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार बेचारे खुद ही खंडन करते रहते हैं कि कोई भी रत्ती भर भी इस बात में सच्चाई नहीं है। लेकिन चलिए हम बात कर लेते हैं बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन की वस्तु स्थिति पर। इंडिया गठबंधन की स्थिति से भी हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन पहले आपको एनडीए की स्थिति से अवगत करा देते हैं। एनडीए में कौन कौन से दल हैं बिहार में? भारतीय जनता पार्टी, दूसरा चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, और तीसरा पशुपति कुमार पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और एक पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल, और पार्टी है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। अब समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को अगर छोड़ दें तो इनमें से किसी भी दल का आपको संगठन बिहार के किसी जिले में दिखाई पड़ता है? किसी भी पार्टी का? क्या आपको जीतन राम मांझी का संगठन बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्रों 38 जिलों में दिखाई पड़ता है? उनको छोड़िए, आपको क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का संगठन हर जिले में दिखाई पड़ता है? नाम की कमेटी बना दी जाती है। कई दल तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के ऐसे हैं जिनके कायदे से जिला अध्यक्ष तक नहीं है बिहार के कई जिलों में। लेकिन बात हो रही है कि एनडीए बिहार में बड़ा विशाल है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की भी स्थिति यही है, और पशुपति कुमार पारस की पार्टी का हाल यही है कि जहां चुनाव लड़ना है वहां कुछ लोग हैं, नहीं तो बिहार के अधिकांश जिलों में संगठन इनका सिर्फ कागजों पर दौड़ता हुआ नजर आता है, या कुछ नेता इनके होते हैं जो अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति दे देकर पार्टी को जिंदा रखते हैं। ऊपर से चिराग पासवान की बात करें, उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उनके लोग मिल जाते हैं। चिराग पासवान का जनाधार है, लेकिन संगठन के नाम पर चिराग पासवान का भी कोई कार्यक्रम दिखाई नहीं देता अधिकांश जिलों में। चिराग पासवान भी जो है सिर्फ बयानों के तीर चलाते हैं और बयानों से ही काम चलाते हैं। हां, भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब सारे कार्यक्रम करते हैं अलग अलग जिलों में जाकर। एक तरीके से देखें तो बिहार में बीजेपी लगभग अकेले ही चुनाव लड़ रही है। एनडीए गठबंधन जो है उसके दल सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि जहां संगठन नहीं, कार्यक्रम नहीं और कैडर नहीं, कैडर चिराग पासवान के पास है, समर्थक हम कह सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास हैं, बाकी जीतन राम मांझी और अगर पशुपति कुमार पारस की बात कर ले तो इनके हाथ खाली हैं। चलिए इसके साथ आपको बताते हैं कि जो तमाम दल एनडीए में शामिल हैं उनकी सिर्फ एक ही मंशा है कि कुछ सीटें बीजेपी से मिल जाएं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन और नरेंद्र मोदी के नाम की पूंछ को पकड़कर चुनावी बैतरणी को वो पार कर जाएं। बाकी उनसे बीजेपी को कितना फायदा होगा ये चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। उधर आप आइए इंडिया गठबंधन की बात कर लें तो इंडिया गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आपको गांव-गांव में मिल जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल का संगठन भी है, राष्ट्रीय जनता दल के वोटर भी हैं, कैडर हैं, सब कुछ है। उधर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी भी लगातार संगठन पर काम करती रहती है। बहुत सारे जनता दल यूनाइटेड के प्रकोष्ठ हैं। जनता दल यूनाइटेड का विस्तार भी हम कह सकते हैं कि पंचायत स्तर तक है, और आरजेडी के पंच का जो संगठन हम देख लें तो बूथ स्तर तक नजर आता है। फिर लेफ्ट पार्टियां हैं, लेफ्ट पार्टियों का भी कैडर आपको हर जिले में मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का बिहार में जनाधार कमजोर है, यह माना जा सकता है, लेकिन बिहार का ऐसा कोई जिला और कोई ब्लॉक नहीं मिलेगा आपको जहां आपको कांग्रेस के कार्यकर्ता ना दिखाई दें, कांग्रेस का कार्यक्रम ना होता हो और कांग्रेस का दफ्तर ना हो। कांग्रेस के कार्यालय भी निरंतर खुलते रहते हैं, सभी जिलों में संगठन है। अब आते हैं कार्यक्रम पर। आइए, हमने आपको बताया कि एनडीए गठबंधन में सिर्फ बीजेपी के कार्यक्रम होते हैं, चिराग पासवान के दौरे चलते रहते हैं, बाकी लोग बयानों से काम चलाते हैं।
अब आइए आरजेडी के बारे में बता दें। तेजस्वी यादव का पूरा फोकस इस समय बूथ कमेटियों पर है। आरजेडी बूथ कमेटी पर बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। उधर नीतीश कुमार 1 to 1 अपने लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस की बात कर लें तो लगातार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह परिवर्तन संकल्प यात्रा लेकर बिहार के हर जिले में जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लोगों के बीच वो अपनी बात रख रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों की बात कर लें तो लगातार उनके भी कार्यक्रम, चाहे सीपीआईएम हो या भाकपा माले हो, लगातार सबके कार्यक्रम बिहार में अलग अलग स्तर पर चल ही रहे हैं। और बाकी एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनकी स्थिति आपको पता है। क्या पशुपति कुमार पारस को किसी ने देखा? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने दल के, कि किसी जिले में जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के प्रमुख है, क्या उनका किसी ने कार्यक्रम देखा कि वो किसी जिले में जा रहे हैं, संगठन को बना रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो बीजेपी के दम पर ये लोग वैतरणी पार करना चाह रहे हैं। और तेजस्वी यादव इसी बात पे चुटकी भी ले रहे हैं कि भाई खबर हम लोगों पे आप चलाते हैं, जरा उस गठबंधन की भी खबर चला लीजिए जहां चाचा भतीजे के बीच ही विवाद नहीं सुलट रहा है। और रह रहकर इंडिया गठबंधन की खबरें चला दी जाती हैं विवाद की। इंडिया गठबंधन में तो कोई विवाद नहीं है। एक बात पर सब सहमत हैं कि विपक्ष का एक उम्मीदवार, और सीधी सी बात है कि इसी पर इंडिया गठबंधन आगे बढ़ रहा है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।